हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं केतु राशि परिवर्तन प्रभाव को। केतु का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन केतु का कैसा फल हमें देगा इसे हम समझेंगे। केतु का परिवर्तन हो चुका है 18 मई 2025 को। समय के अभाव की वजह से वीडियो आपको थोड़ा लेट प्राप्त हो रही है। प्रिय दर्शकों, केतु एक ऐसे ग्रह हैं कि जब आप किसी भी विषय में गहराई में जाना चाहें तो इसे समझना जरूरी है और केतु का प्रभाव गहराई में होता ही है। यानी कि सूक्ष्मता, अब कहें कि कोई वृक्ष है, उसके यदि जड़ में पहुंचना चाहते हैं तो वहाँ पर केतु का प्रभाव। टेक्निकल चीज़ें आज के समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत एक गहन रिसर्च होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बारीकी होती है। तो वहाँ पर जैसे डेटा साइंस हो गया, कैलकुलेशन हो गया और भी ये चीज़ें, तो इसमें केतु का प्रभाव देखा जाता है। केतु वो ग्रह हैं जो अध्यात्म की ओर आपको ले जाते हैं। केतु को सांसारिक सुखों को देने वाला नहीं माना जाता है। केतु को एक माया से, जैसे राहु को देखें तो राहु माया में हमें भ्रमित कर देते हैं, ये सांसारिक चीज़ों को देने वाले माने जाते हैं। परंतु केतु और राहु एक हैं, परंतु केतु का प्रभाव अलग है। ये संसार से दूर लाते हैं और संसार की वास्तविकता को दिखाते हैं, जिसकी वजह से कई बार लोग केतु को ये मानते कि ये धन दौलत सुख संपत्ति कुछ दे ही नहीं सकते। देते हैं, परंतु वो धन दौलत देते हैं, वो सुख देते हैं जो वास्तविक है। मुक्ति की जब हम बात करें, मोक्ष की हम जब बात करें तो वहाँ केतु का प्रभाव देखा जाता है, जो कि देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव मुक्ति में होता है, क्योंकि भक्ति और ज्ञान का आधिपत्य इन्हीं के पास है, देवगुरु बृहस्पति के पास। तो मुक्ति की जब हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति और केतु को इन्हें लिया जाता है। बाकी हर एक व्यक्ति की कुंडली के अनुसार अलग अलग ग्रह प्रभावी होते हैं और केतु का जो अब गोचर काल होना है पहले, क्योंकि ये कन्या राशि में गोचर कर रहे थे, अब सिंह में गोचर करेंगे। ये सूर्य की राशि है और सूर्य की राशि में गोचर करना और मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी इन नक्षत्रों में गोचर करना, परंतु ये इनकी उल्टी चाल है, उल्टी गिनती इनकी हमेशा होती है। इसीलिए ये मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी में नहीं, ये उल्टा, ये उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी और फिर मघा, जो कि देखा जाए उत्तरा फाल्गुनी यानी सूर्य का नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी यानी कि शुक्र का नक्षत्र और अंत में जब ये मघा यानी कि स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि सूर्य का जो नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है इसका एक ही चरण इसमें होता है। तो वर्तमान में ये सूर्य के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। खासकर जो समस्याएं हैं वो इसी नक्षत्र में हैं। शुक्र के नक्षत्र और अपने नक्षत्र में कुछ अलग प्रभाव होंगे। और देखा जाए तो कर्क वालों के लिए धन भाव में गोचर करेंगे, क्या प्रभाव देंगे आइए जानते हैं। तो ये केतु का जो प्रभाव रहने वाला है आपके जीवन में, यदि आप ये महसूस करते थे कि कोई भी काम आप करते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी जो भी काम करते हैं, उसमें एक डर बना रहता था, एक भय बना रहता था कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, ये डर अब खत्म होगा। क्यों? क्योंकि आप गहराई से इन चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, तब डर व्यक्ति का खत्म हो जाता है। साथ में यदि गुप्त शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे थे, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि कुछ प्रत्यक्ष शत्रु हैं, उनको तो आप किसी तरह फेस कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो कैसे क्या करने वाले हैं और ये पता होता है कि ये शत्रु है तो हमारे साथ गलत कर सकता है। पर जो गुप्त शत्रु होते हैं वो समझ में नहीं आते। हो सकता कोई हमारा हितैषी जान पड़ रहा हो, कोई हमारा मित्र हो, कोई अपना ही हो और वो गुप्त रूप से शत्रुता निभा रहा हो।
तो अब केतु का जब प्रभाव देखने को मिलता है तो इन गहराइयों में छुपे हुए शत्रुओं को ये बाहर आपको जन्माते हैं, यानी कि गुप्त शत्रुओं को भी आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे और उनसे छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। साथ में अपने जीवन में आपके अंदर करेज अब आएगा, साहस की वृद्धि होगी और आपके अस्थाई धन में भी वृद्धि कराने वाले हैं केतु। आपके वाणी से लोग इस समय बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि केतु का जो प्रभाव है वो ज्ञान में जो है तो आ जाता है, गहराई में आ जाता है, हमने जैसा अभी समझा। तो आपकी जो वाणी होगी उसमें गहराई होगी, ज्ञान होगा, तो लोग उसे महत्व देंगे, इससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। केतु आपको अचानक जीवन में धन प्राप्ति के जो मार्ग राहु बना रहे हैं उसमें और बारीकी में ले जाएंगे, जिससे आपके लिए हो सकता है कि गुप्त धन या अचानक धन प्राप्ति में केतु वो रोल निभाएं जिससे लंबे समय तक इसका लाभ आपको मिलता रहे। तंत्र मंत्र इत्यादि में राहु प्रभाव डालते हैं, वहीं पर केतु का बहुत बड़ा हाथ होगा इसमें, क्योंकि जब व्यक्ति तंत्र मंत्र या इन विद्याओं में आता है, धीरे धीरे संसार की वास्तविकता को जान पाता है और देखा जाए तो एक मार्ग जो मुक्ति के लिए है उसमें भी आगे व्यक्ति बढ़ने के चांस उसके और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको अध्यात्म की ओर केतु और भी ज़्यादा खींचेंगे, तंत्र मंत्र की ओर केतु आपको और भी ज़्यादा खींचेंगे। तो इन क्षेत्रों में यानी तंत्र मंत्र इत्यादि में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, जो कि हमेशा मैं कहा करता हूं कि तंत्र मंत्र इत्यादि ये बहुत गहरे विषय हैं और इनमें बिना गुरु के आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और इसके अलावा देखा जाए तो केतु, यदि आप कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं या किसी विषय में डेटा साइंस, एक्सेल वगैरह और भी ऐसे बहुत सारे काम जिनमें एक कैलकुलेशन है, जिनमें एक गहराई है, उस ऐसे काम आप करते हैं तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है और आपके जीवन में वो समय हो सकता है जिसमें हम कहते हैं ना भैया सबसे अच्छा समय हमारा पीक का चल रहा है, वो नॉलेज जो कि आज हमारे काम आ रहा है। तो वही समय ये रहने वाला है कि आपके नॉलेज में भी वृद्धि होगी और जब नॉलेज में वृद्धि होगी, आपके स्किल डेवलपमेंट में वृद्धि होगी, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, इससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो केतु का जो प्रभाव है बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, आपको यात्रा के समय सावधानी रखनी है। वाणी में आपके गहराई तो होगी, परंतु कई बार व्यक्ति गहराई से नहीं समझ पाता है, तो हमें उस चीज़ को ध्यान रखना कि सामने वाला समझ रहा है, हम जो कह रहे हैं वही या कुछ दूसरा समझ बैठा। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ, अपने स्वास्थ्य का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी स्थितियाँ ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। बाकी मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण बिना निर्णय नहीं लेना चाहिए, या तो आप खुद करें या तो कुंडली का विश्लेषण करवाएं। और वैसे भी अब बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन हुआ है, शनि का महापरिवर्तन हुआ, देवगुरु बृहस्पति का, राहु का, केतु का, बुध का, अभी मंगल का भी होने वाला है। तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए या तो करवाना चाहिए, क्योंकि इन बड़े ग्रहों का जब परिवर्तन होता है तो 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए नहीं है। अब केतु राहु का परिवर्तन 18 महीनों के लिए, तो इसके प्रभाव भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए क्या कैसी स्थिति है। और रही बात उपाय की, तो आप भगवान गणपति की आराधना करिए, इससे आपके जीवन में और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।